हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। नाउ इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन अब नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं क्योंकि रिसेंटली इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों ने मिलकर 3 मेजर कनेक्टिविटी एंड एनर्जी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। आप ये देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है कि इंडिया एंड बांग्लादेश लॉन्च 3 मेजर कनेक्टिविटी एंड एनर्जी प्रोजेक्ट। और इन कनेक्टिविटी एंड एनर्जी प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बात यह है, इन प्रोजेक्ट में एक रेलवे लाइन भी शामिल है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को पहली बार पड़ोसी देश बांग्लादेश से जोड़ेगी। फ्रेंड्स, इन प्रोजेक्ट्स को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना द्वारा वर्चुअली जॉइंटली लॉन्च किया गया। नाउ समझेंगे क्या है पूरी न्यूज और ये प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, और साथ में ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि इन प्रोजेक्ट्स के हमारे लिए क्या मायने हैं। सबसे पहले आप मैप देखिए, ये रहा प्यारा भारत और ये रहा बांग्लादेश। इसी के साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनकी बॉर्डर्स बांग्लादेश से लगती है। इन 3 प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। एक है अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, सेकंड है खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, एंड थर्ड है जो कि एक तरह का एनर्जी प्रोजेक्ट है, इसका नाम है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। नाउ जो अखोरा अगरतला रेल लिंक है वो पहली बार भारत के पूर्वोत्तर राज्य और बांग्लादेश को आपस में कनेक्ट करेगी। इससे होगा ये कि बांग्लादेश के चट्टोग्राम पोर्ट और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बीच बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। इसी के साथ ट्रेड भी अच्छा होगा और टूरिज्म सेक्टर को भी इससे अच्छा खासा फायदा होने वाला है। अगर आप इसे और डीप में देखेंगे तो बांग्लादेश में मौजूद चट्टोग्राम लाइन पर गंगा सागर स्टेशन है। इस स्टेशन को हमारे त्रिपुरा राज्य के निश्चिंतपुर स्टेशन से जोड़ा जाएगा। अगर आप इस रेल लिंक की लंबाई देखेंगे तो ये करीब लगभग 13 किलोमीटर की होगी और इस प्रोजेक्ट को $150 मिलियन की कॉस्ट से पूरा किया जाएगा। इसी तरह 65 किलोमीटर की एक और रेलवे लिंक जिसका नाम खुलना मोंगला पोर्ट रेलवे लाइन है। तो ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े पोर्ट जिसका नाम खुलना मोंगला पोर्ट है, यहाँ पहली बार इंडिया के रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। यानी बांग्लादेश का ये पोर्ट इंडिया के रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। इससे दोनों देशों के बीच सप्लाई चेन, दोनों देशों के बीच ट्रेड और जो लॉजिस्टिक सप्लाई है वो काफी बेहतर होने वाली है। और तीसरा प्रोजेक्ट एनर्जी से रिलेटेड है जिसका नाम है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, और ये थर्मल पावर प्लांट बांग्लादेश के खुलना डिवीजन में है। इसकी अगर आप कैपेसिटी देखेंगे तो ये 1320 मेगावाट का संयंत्र है। और इस प्रोजेक्ट को इसलिए शुरू किया गया कि दक्षिण बांग्लादेश में जो लोग रहते हैं और वे लोग जो बिजनेस करते हैं उनकी एनर्जी डिमांड को पूरा करने और आसपास के रीजन में एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करना है। फ्रेंड्स, बांग्लादेश का इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में सेंट्रल प्लेस है और इंडिया की हेल्प से जो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका एम बांग्लादेश और इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक एंड लैंडलॉक्ड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट भले ही इंडिया के पार्ट हैं, लेकिन इंडिया और पूर्वोत्तर के राज्यों के बीच जो कनेक्टिविटी है वो उतनी ज्यादा नहीं है और उसका रीजन इंडिया की ज्योग्राफी है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि पिछले समय में इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों कंट्रीज ने अपने रिलेशन में बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए हैं। फॉर एग्जांपल, लॉन्ग पेंडिंग लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया है। पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए दोनों कंट्रीज ने अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को सेटल की है और दोनों कंट्रीज ने पैसेंजर एंड गुड्स की मूवमेंट के लिए इनलैंड वाटरवेज को डेवलप भी किया है। फ्रेंड्स, कनेक्टिविटी के अपने फायदे होते हैं क्योंकि कोविड के टाइम इंडिया ने बांग्लादेश को 4000 टन लिक्विड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की थी और ऐसे में 3 नए प्रोजेक्ट इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को और भी मजबूत करने का प्रयास करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।